ये प्रसंग निसंदेह बड़ा करुणाकर है। तपस्विनी नमाम जानीत दुखे प्रियमान मनाथवत हा राम रामानुजहा वैदेही तपस्विनी। वाल्मीकि रामायण में आता है। और यहां तक भी एक श्लोक है, वह भी मेरा मन है कि उसका वाचन हो। राम शोक महावेग सीता विरह पारग श्वसितोर्मी महारवर्तो वाष्प वेग जला विलह। उन्हें याद कर करके वे अत्यंत विह्वल होकर बार बार धरती पर अपना सर पटकते हैं कि मैं कैसा हूं कि मैंने राम लखन और जानकी को रोक नहीं लिया। मैंने क्यों ऐसी कठिन कठोर प्रतिज्ञा कर ली। यद्दाचरति कल्याणे शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनः। कौशल्या ने कहा अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। हे देव, आप सब जानते हैं, आप जानते हैं क्यों राम चले गए वन में। आप उस कारण को याद किए करो ना। आप केवल उस कारण को याद कीजिए। कहीं पर रोष मत करिए, किसी को दोष मत दो। और बार बार अपने कर्मों को भी दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं यद् चरति कल्याणे शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म। मैंने जो जो बुरे कर्म किए उन्हीं का तो फल मिल रहा है मुझे। ये उन्होंने कहा ना याद करिए, कुछ ऐसा आपसे हुआ होगा, इसी में आपका कल्याण है। तब उन्हें याद आ गया। अतस्तु किम दुखतर यदहम जीविते क्षये नहीं पश्यामि धर्मज्ञम राम सत्य पराक्रम। राम क्यों चले गए मेरे जीवन से, यह मुझे याद आ गया। अब मैं कई को दोष नहीं देता ना। मुझे याद आता है कि यौवन काल में मैंने एक मुनि कुमार के प्राण ले लिए। अकारणीय शब्द वेदी बाण छोड़कर मैंने श्रवण कुमार की हत्या कर दी। मैंने सोचा हाथी जल पी रहे हैं। मैं दूर बैठकर आंख बंद कर मैंने तीर छोड़ा, वो धंस गया था श्रवण के वक्षस्थल में। मानवीय चीत्कार सुनकर मैं दौड़ा और मैंने पूछा, अरे ये कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे। मैंने तो हाथी पर बाण चलाया था, तेरे ही प्राण ले लिए मैंने। मरते हुए श्रवण कुमार ने कहा, अरे दोस्त, तैने मेरे प्राण मेरे नहीं लिए, मेरे माता पिता के भी ले लिए हैं। चूंकि वो किसी अन्य के हाथ से जल नहीं पीते, वे वृद्ध हैं और अंधे हैं। मेरे मृत्यु का समाचार सुनकर उनके भी प्राण चले जाएंगे। दौड़ जा, मेरे माता पिता अंधे हैं, प्यासे हैं, जल दे। कौशल्या में दौड़ा था जल का कलश लेकर। मुनि दंपति मेरी आहट पाकर हर्षित हुए, लेकिन बड़ा वियोग तब हुआ जब उन्हें लगा कोई अपरिचित है। मेरे वक्षस्थल की मोतियों की माला, मेरे माथे का मुकुट छूकर उन्हें लगा कि कोई राजपुरुष है, पुत्र नहीं है। मैंने जल देने का प्रयास किया और उन्होंने पूछा, हमारा पुत्र कहाँ है? और मैंने स्वप्न में भी असत्य भाषण कभी नहीं दिया। मुझे याद नहीं आता कि मैं और मेरे पिता के पिता के पिता के पिता ने, हमारे यहां लगभग कई पीढ़ी तक पूर्वजों ने कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया।
रघु, उनसे पूर्व दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, हरिश्चंद्र आदि हम सब सत्य का ही व्रत करते रहे। मैंने सत्य ही कहा कि मैं आपके पुत्र का हत्यारा हूं, अकारण ही आपके पुत्र के प्राण मेरी असावधानी से चले गए हैं। उन्होंने जल अपने हाथ में लेकर मुझे श्रापित किया कि हम प्राण त्याग पे, पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही आप भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। इसलिए अब मुझे समझ आ गया है वो श्राप साकार हो रहा है। एक भयानक अंधकार उनके सामने खड़ा हो गया। धीरे धीरे उस अंधकार में जैसे वो घुसते जा रहे हैं, उनका तेज क्षीण होता गया, अंग प्रत्यंग शिथिल होते गए, उनकी संपूर्ण ऊष्मा, ऊर्जा, उनका रूप, लावण्य, उनकी शक्ति सब धीरे धीरे क्षीण होती गई। धीरे 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 उनके प्राण उनके शरीर से निकलते गए और अनायास ही उनके मुंह से फिर 6 बार राम निकला। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तनु पर हरि रघुवर बिरह राम